जहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, डेली का काम बिना पानी के करने पर मजबूर है। कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हें पीने तक का भरपूर पानी नहीं मिल रहा। लेकिन जैसा हमेशा होता है ना, अमीरों के पास चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उन्हें परेशानी नहीं होती। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है दोस्तों। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी ने जमीन के अंदर पानी निकालने के लिए मशीन लगा दी है, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ जमीन के अंदर से पानी निकाला जा सकता है। और उन जमीनों से जितना भी पानी निकलता है उसे शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। लेकिन गरीब लोग बेचारे गाँव में रहने पर मजबूर है। उन्हीं गरीब लोग में होम्स परिवार भी रहता है दोस्तों, जिसमें पिता अर्नेस्ट, माँ कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जेरोम शामिल है। बड़ी मुश्किल से यह परिवार गांव में अपना गुजारा कर रहा था। अर्नेस्ट की काफी बड़ी जमीन भी थी, जिसमें उसके पिता खेती किया करते थे। लेकिन पानी की कमी होने की वजह से अर्नेस्ट खेती नहीं कर पा रहा है। उसने सरकार से भी बात की कि मेरी जमीन अभी भी फर्टाइल है, यानी कि पानी मिले तो इस पर फसल उगाई जा सकती है। लेकिन किसी को भी अर्नेस्ट की बात पर भरोसा नहीं है। इसलिए अर्नेस्ट खुद से ही जमीन खोद कर ट्राई करता है कि क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो, उसे पानी मिल जाए, जिससे उसका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा और फसल बेचकर वो पानी की कमी को भी अपने परिवार के लिए पूरा कर लेगा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि अर्नेस्ट के खेत में, जहाँ उसने पानी निकालने के लिए मशीन लगाई थी, वहाँ पर 2 चोर आ जाते हैं जो उस मशीन को चुराने आए थे। अर्नेस्ट तुरंत ही गन लेकर वहाँ पहुंचता है और चोरों को जैसे ही पता चलता है कि अर्नेस्ट यहाँ पर आ चुका है, वो लोग बहाना करने लगते हैं कि हम तो बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा पानी मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होती। पर दोस्तों, तभी वो चोर मौका देखकर अपने पास रखी गन निकाल लेते हैं ताकि अर्नेस्ट को शूट कर पाए। लेकिन अर्नेस्ट का पाला तो ऐसे चोरों से डेली पड़ता था, इसलिए वो तुरंत ही उनके शॉट करने से पहले ही गन चलाकर उन्हें वहीं पर ढेर कर देता है। देखा दोस्तों, ऐसा हाल हो गया है पानी के लिए कि एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं लोग। अर्नेस्ट अपनी मशीन को चेक करने आता है, लेकिन बेचारे को पता चलता है कि यहाँ से जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था वो भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि अब उसे दूसरी जगह फिर से गड्ढा खोदकर मशीन लगानी होगी ताकि वहाँ से पानी निकाला जा सके। अर्नेस्ट अब जेरोम के साथ वाटरमैन के पास जाता है। दोस्तों, वाटरमैन ऐसे लोगों का ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना ताकि अंदर से पानी निकाला जा सके, और ये पानी शहर में सप्लाई किया जाता है। वैसे अर्नेस्ट लोगों को शराब या खाने पीने की चीजें डिलीवर करने का काम करता है। वो शहर से सारी चीजें अपने गधे पर लाद कर लेकर आता है और इन वाटरमैन को दे देता है। उन्हीं वाटरमैन में मैक्स नाम का एक आदमी भी शामिल है, जिससे अर्नेस्ट की थोड़ी अच्छी पहचान होती है। अर्नेस्ट मैक्स से कहता है कि देखो भाई, तुमने यहाँ बड़ी मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा खेत है जहाँ पानी आता था वैसे, लेकिन तुम्हारे यहाँ वो बड़ी मशीन लगाने की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी मेरे खेत को मिलता था, अब वो भी बंद हो गया है। क्या तुम अपनी इन बड़ी मशीनों की लाइन दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते? मैक्स कहता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, तुम्हें बात करनी है तो तुम हमारे बॉस से जाकर कर सकते हो। अर्नेस्ट को पता होता है कि बॉस तो उसकी सुनने वाला है नहीं, इसलिए वो बेचारा अपना छोटा सा मुंह लेकर जेरोम के साथ घर आने के लिए निकल आता है। लेकिन जब इंसान की किस्मत खराब हो तो उसके साथ बुरी चीजें होने में टाइम नहीं लगता। ऐसा ही अर्नेस्ट के साथ भी हो जाता है। आते समय उसके गधे का पैर पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है। बेचारा गधा प्यास से पहले परेशान था, टांग टूटने से उसको और तड़पन होती है। इसलिए अर्नेस्ट उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए मजबूरन उससे वही मार डालता है। दोस्तों, क्या करता बेचारा। इसके बाद वो एक ऑक्शन हाउस में आता है जहाँ पुराने रोबोट्स को रिपेयर करके बेचा जाता है। अर्नेस्ट ऐसे एक रोबोट को खरीदने आया था ताकि आगे से वो डिलीवरी का काम संभाल पाए। साथ ही ऑक्शन में फेलम नाम का बंदा भी रोबोट पर बोली लगाने आता है। लेकिन आखिर में अर्नेस्ट को वो रोबोट मिल जाता है, जिसे पाकर अर्नेस्ट और जेरोम बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो काम की चीज आई हाथ में। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ कैथरीन रहती है। कुछ समय पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी कैथरीन, इसलिए वो चल फिर नहीं पाती। इसलिए हॉस्पिटल में वायर के जरिए कैथरीन को रखा जाता है। वायर मतलब जो कैथरीन को चलने में मदद करते हैं। अब देखिए, अर्नेस्ट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो वायर का सिस्टम खरीद कर घर लेकर आ पाए, इसलिए वो और उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल